प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है प्रेरितों के काम की किताब अध्याय 2 उसकी 44 से लेकर 46 आयत तक और लिखा है, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। वे अपनी अपनी संपत्ति को और सामान बेच कर जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी वैसे बांट दिया करते और प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। अजीजों, जिस माहौल में और जिस वातावरण में या जिस सोसाइटी में आप और मैं रहते हैं, यहाँ पर आप और मैं देखते हैं, और वो ये है कि कई बार संपत्तियों को व्यक्तिगत जीवन से तौर से जोड़कर बहुत अधिक देखा जाता है। उदाहरण के लिए, जो सबसे पहला बच्चा, जो अगर आप देखें जो वक्तव्य सीखता है, सबसे पहला वक्तव्य क्या सीखता है बच्चा? ये मेरा है, ये चीज़ मेरी है, ये आपकी नहीं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं, ये पेंसिल बॉक्स मेरा, ये घर मेरा, ये माँ मेरी, ये मेरे पिता हैं। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप और मैं देखते हैं इस तरीके से बच्चे रिएक्ट करते हैं, और कई बार बड़े भी इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन प्रेरितों के काम की किताब के भीतर जो विश्वासी वहाँ पर दिखाए गए हैं, बाइबल कहती है वे विश्वासी बिल्कुल भिन्न हैं। और वे लोग क्या करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि वे लोग अपनी संपत्तियों को बेचकर वे लोग एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। और आप और मैं आगे की तरफ देखते हैं कि उन संपत्तियों को कई बार बेचकर वे प्रेरितों के पास, पैर के पास रख देते थे। और वो क्यों था? क्योंकि पहली शताब्दी की कलीसिया कहीं ना कहीं इस बात को भली भांति जानती थी कि अपनी चीज़ों को बांटने में, और अपनी चीज़ों को जब आप दूसरों के साथ बांटते हैं, उसके भीतर एक बहुत बड़ी आशीष छुपी हुई है। क्यों पहली शताब्दी की कलीसिया देने वाली थी? क्योंकि वो कलीसिया वो थी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जीवन को और उसकी शिक्षाओं को की गंभीरता को उन्होंने समझा। अजीज, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज हम किस तरीके से लोग हैं। आज हम अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहते, ना गरीबों के साथ, ना ज़रूरतमंदों के साथ। हम सिर्फ अपने लिए इकट्ठा करना चाहते हैं, बड़ी इमारतों में, बड़ी बैंक बैलेंस में, अपने ऊपर, अपने परिवार के लिए। अच्छी बात है कि आप अपने लिए बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रभु के स्वभाव या प्रभु के मानित होना चाहते हैं, आपको चीज़ों को शेयर करना आना चाहिए। क्योंकि जब आप और मैं पापी थे, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। देना प्रभु के नेचर में है, देना परमेश्वर के स्वभाव में है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप और मैं जब अपनी चीज़ों को बांटते हैं, अपने पैसों को, अपने रिसोर्सेस को जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं, पता वास्तव में हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के प्यार को दूसरों के साथ बता रहे हैं। और जब लोग आपको मुझे ऐसा करते हुए देखेंगे, वे दो चीज़ देखेंगे। पहली बात, वे अपने परमेश्वर के, आपके मेरे खुदा की इबादत करेंगे, और दूसरी बात, कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात से प्रेरणा मिलेगी। खुदा हमारी सहायता करे ताकि हम अपने हाथों को रोकने वाले ना होकर हम परमेश्वर के राज्य के लिए आप और मैं देने वाले हों। क्योंकि प्रभु ने आप ही कहा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जब मैं तुम्हें दूंगा तो दबा दबा कर, हिला हिला कर, खट्टा कर तुम्हें उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डाल दिया जाएगा। प्रभु सहायता करे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मन दें ताकि हम आपके राज्य के लिए देने वाले हो, अपने हाथों को बढ़ाने वाले हो, ताकि जिसके द्वारा बहुतों की आवश्यकताएं पूरी की जाएं और आपका राज चाहे स्थापित किया जाए। मदद कर, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।